साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, राजनीति भी ना अद्भुत चीज है, गजब चीज है। जो हो रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। ऐसी जो कहा जाता है सुना कुछ और जाता है, और जिसे कहना है और जो कहना है दरअसल वह कहा नहीं जाता। आपको पता है कि घाटशिला में उपचुनाव और आज दो राजकुमारों ने नामांकन दाखिल किया। पिछला वीडियो आपने देखा, रामदास सोरेन के साहबजादे सोमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल किया जेवीएम से। इस वीडियो में हम कहानी बताएंगे बाबूलाल सोरेन की। आज नारा भी लगा, घाटशिला में एक ही लाल बाबूलाल। बाबूलाल सोरेन ये शहजादे हुए एक्स सीएम चंपईदा के, यानी कि चंपई सोरेन के, जो टाइगर कोल्हान कहे जाते हैं। टाइगर कोल्हान ने टिकट तो दिलवा दी दोस्तों, और आज मजमा भी जुट गया। लेकिन जो मैंने कहा ना, जो होता है वो होता नहीं। सुदेश महतो जी पहुंचे वहां, विद्युत वरण महतो वो भी पहुंचे वहां। और आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, और इसका विरोध आदिवासी तबका समाज कर रहा है। लेकिन ये लोग वहां पहुंचे, और एक और कहानी इसके पीछे है। आपने वीडियो देखा था जीटीओ लाइव पर। वो कहानी ये बताती है कि आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो यानी कि सुदेश बाबू, इन्हीं के कुछ लोग गांव-गांव, डहर सोराई से पहले ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट नहीं देना बाबा इस बार कुर्मी समुदाय के बीच, क्योंकि नो एसटी नो वोट, बहिष्कार कर रहे हैं वोट का। तो फिर सुदेश बाबू पहुंचे हैं, विद्युत वरण पहुंचे, क्या माने हैं? यही तो राजनीति है दोस्तों, यही तो सियासत है, यही तो चंपईदा को समझना है। पहुंचने को तो पहुंचे अपने सरयू राय साहब भी, एनडीए घटक दल है भाई, उसमें शामिल है जदयू, तो ये भी पहुंचे। बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे, आदित्य साहू भी पहुंचे, कई लोग, कई दिग्गज पहुंचे, ये बताने के लिए कि हम एकजुट हैं। यानी कि जो बताया जाता है क्या दरअसल वो होता भी है क्या। एक और बात है, गौर करने की बात है। आपको पता है कि पिछला विधानसभा चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका हश्र क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। लेकिन भाजपा एक टेर पर चलती है भैया, उससे अलग भाजपा हो भी नहीं सकते, आपको सोचना भी नहीं चाहिए। और वही टेर, वही रिकॉर्ड आज फिर बजा दोस्तों। कहां? घाटशिला में। और कौन बजाया सबसे ज्यादा? चंपईदा ने बजाया, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो उन पर ही, उनके ही कंधे पर तो दे दी गई है। परीक्षा तो दरअसल उनका ही, उनकी ही परीक्षा है, उनका ही इम्तहान है चंपईदा का। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो सहरा भाजपा के सर चढ़ेगा, और अगर खुदा ना खास्ते बाबूलाल फिर 20, 25, 30 हजार वोटों से हार गए तो फिर क्या होगा पॉलिटिकल कैरियर, वो बखूबी जानते हो। तो आज नामांकन अवसर पर दोस्तों जो कई लोग गए, नामांकन किया बाबूलाल सोरेन ने। बाबूलाल ने क्या कहा और चंपईदा ने क्या कहा, यह हम आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले यह सुनवाएंगे कि मीडिया से रूबरू जब हुए चंपई सोरेन, तो कैसे वो रिकॉर्ड को बचाया कि घुसपैठिए हैं उनके, जो घाटशिला में भी घुसपैठिए बांग्लादेशी आ गए हैं, 3 प्रखंड में बांग्लादेशी आ गए हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। लेकिन साथ ही एक बड़ी बात कहा कि देखिए हमने आंदोलन किया, ये तो चुनौती सीधे सीधे सरकार को दी, हेमंत सोरेन सरकार को दी, और स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को, कि देखिए हमने नगड़ी, रांची के पास नगड़ी में आंदोलन किया और रुक गया काम, यानी कि काम हो गया, यानी कि रिम्स 2 अब वहां नहीं बनेगा क्या? अब तक कोई सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, न घोषणा हुई कि वहां रिम्स 2 बनने नहीं जा रहा। लेकिन यह सूचना चंपईदा के पास है।
चंपाइदा ने एक बात और कहा कि पूरे झारखंड के जमीन कागजात, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो कागजात उनके पास है। तो सवाल उठना वाजिब है। सवाल यह है कि चंपाइदा 6 महीने तो आप मुख्यमंत्री रहे, तो उस दौरान इस सिलसिले में, इस दिशा में आपने किया क्या? जनता यह भी तो आपसे पूछेगी, अब पूछना चाहेगी कि आपके पास तो सब कुछ अधिकार था, कोई बहानेबाजी नहीं। हेमंत सोरेन भी तब नहीं तो वो जेल के अंदर थे। क्या आप कह दीजिएगा मेरे पास दबाव था, ये था, वो था? तब तो आप कुछ कर सकते थे। उस दिशा में तो कुछ किया ही नहीं आपके तब कंठ, तब क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखलाई नहीं देते थे आपको दादा? आप चुप रहे, खामोश रहे। खैर दोस्तों, सुनिए पहले चंपाइदा ने ये जो बातें किस ढंग से बताई हैं और कैसे कही हैं मीडिया से जब रूबरू थे। निश्चित रूप से यहाँ पर भाजपा के जीतोगे इस उपचुनाव में। देखिए, एक तरफ अनुभव की कमी है, सोमेश सोरेन के पास राजनीतिक अनुभव। हम वो सब किसी का कॉमेंट्स नहीं करेंगे। वर्तमान स्थिति, झारखंड की स्थिति, ये गठबंधन सरकार क्या स्थिति ला गया, पूरा झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है। हर दस्तावेज के साथ हमने आज चुनाव ये में मंच से बोलेंगे। दादा, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं आज। हर कोई आने सकता है, आने दीजिए, उसमें कोई हमारा, उसमें कोई बोलना नहीं हमारा। हाँ, जीत का मार्जिन, ऐतिहासिक जीत होगा। चलिए ये प्रमुखता क्या रहेगी इस बार जनता की बीच? अरे हमने कह दिया तो यहाँ डेमोग्राफी बदल दिया, आदिवासी का अस्तित्व खतरा में आ गया, आदिवासी का जमीन लुटाते जा रहा है। जो नारा दे के हम लोग झारखंड अलग राज्य किया है, जल जंगल जमीन, जमीनें आदिवासी का लुटाते जा रहा है, तो उससे और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? उसका जीता जगता उदाहरण आपका नगरी में हमको संघर्ष करना पड़ा। ये आदिवासी का जमीन ये सरकार ने कब्जा कर लिया था, उसको हम छुड़ा दिया। 227 एकड़ जमीन हमने, कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि यहाँ कहाँ डेमोग्राफी बदल गया, कहाँ कहाँ जमीन लूटा गया है। मेरा पास सारा दस्तावेज है, संताल परगना से लेके पूरा झारखंड क्षेत्र का। चलिए, थैंक यू। समर्थक में अच्छा दिख रहा है। हमको कौन क्या होगा हमको नहीं, हम जो बोल का फासला झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है 2 गुना होगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी का क्या दावा है? समय बताएगा। यह ऐतिहासिक जीत होगा भारतीय जनता पार्टी का इस उपचुनाव में, कोई नहीं रोक सकता है। ये सरकार का पास न कभी विकास का बात है, ना यहाँ का डेमोग्राफी बचाने का इनका पास सोच है, ना आदिवासी अस्तित्व बचाने का ऊपर उनका सोच है। इसीलिए झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया था, वो उद्देश्य से एनडीए सरकार ने अपना हट चुका है। जी साथियों, आपने चंपाइदा को सुना। अब उनके राजकुमार बाबूलाल सोरेन, भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने क्या क्या बातें बताई वहां। और ऐसा नहीं है सोमेश सोरेन के अंदर अगर आत्मविश्वास दिखा तो ऐसा नहीं है, बाबूलाल सोरेन के अंदर भी आत्मविश्वास तो दिखा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब हिंदी वैसा नहीं बोल पाते हैं, अपना संथाली टोन है, लेकिन कहा उन्होंने। लेकिन बार बार ये जनता से कहना कि जिताओगे ना, हम जीतेंगे ना, जीत होगी ना, बार बार, मतलब अंदर कुछ दुखी है, लगता है क्या कि जनता के रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो जबरदस्ती बोल बोल कर रिएक्शन करवाना। जैसे आजकल हमारे पत्रकार साथी होते हैं, जबरदस्ती का बूम जो है माइक, जबरदस्ती का ठूस देते हैं, बोल 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 भैया बोल बोल, इस पर बोलना ही है आपको, मतलब ऐसा जबरदस्ती। वैसे जबरदस्ती का ऐसा लग रहा था कि बोलवा रहे हैं। कौन? बाबूलाल सोरेन। अब भाजपा के उम्मीदवार है तो ये कैसे भूल जाएंगे कि देखिए हमारी भाजपा के रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें झारखंड दिया। जाहिर सी बात है टारगेट करेंगे कांग्रेस पर, फिर टारगेट कांग्रेस पर किया बाबूलाल ने। सुनिए पूरी बातें, पूरा वीडियो आप साथियों सुनिए, फिर हम बात करते हैं। चुनावी सभा में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय आदित्य साहू जी, बाबा आदरणीय चंपाई सोरेन और इस पूर्वी सिंहभूम जिला के सांसद
चाचा आदरणीय विद्युत वरुण महतो और आदरणीय पूर्व पश्चिम विधानसभा के विधायक आदरणीय सरयू राय जी और आए सभी अभिभावक और इस मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और यह मंडल के सभी अध्यक्ष और तेज तर कार्यकर्ता और दूर दराज से आए माता एवं बहने, मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। सबसे पहले सब कोई हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी की, जेपी नड्डा जी की, अमित शाह जी की। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। हम लोग इसीलिए चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं कि आज 17 तारीख आज का दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ है और एक घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने जा रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, आप क्या रेडी हैं? रेडी हैं? चुनाव जीतेंगे? मैं शुरू से ही जो भी परिणाम हुआ है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंडल के पदाधिकारी पूर्ण रूप से हम लोग साथ में आदिवासी, मूलवासी, जितने भी समाज के लोगों ने हम लोग को आवेदन या कोई भी समस्या हम लोग का बीच में रखा है, हम लोग मिल के सॉल्व किया है। निश्चित तौर पर ये आगाज, ये घाटशिला उपचुनाव 2029 का परिणाम दिखाई दे रहा है कि इस तरह हर समुदाय के लोग का बीच में हम लोग भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों का पार्टी है, आदिवासी, मूलवासी, दलितों का पार्टी है। ये जो सरकार आप लोग देख रहे हैं 6 साल हो चुका है। पहले सरकार में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वो क्या दिया है बताइए? दिया है? उसके बाद माया योजना, ये तो आदरणीय बाबा जी ने शुरू किया था, उसी को ढो के चल रहा है, नहीं तो उसका मुद्दा नहीं है। ये झारखंड में जिस दिन आदिवासी मूलवासी जागेगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ चलेगा, तो निश्चित तौर पर ये झारखंड आगे बढ़ेगा, हर राज्य से आगे बढ़ेगा, विकास होगा। एक एक नौजवान को, एक एक महिला को सम्मान मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसको हम लोग नौकरी दे के सम्मान देंगे। क्या बोल रहे हैं? जिताइए कि नहीं? जिताएंगे कि नहीं? तो आप लोग जानते ही हैं कि चाचा इस जिला का एमपी जो हर संभव प्रयास करते हैं मजदूर का हित के लिए। कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं खड़गपुर जाते हैं, अपना दल के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के लोगों के साथ और आवेदन दे के आते हैं। कुछ तो सफल हुआ है। ये तंवर नगरी, ये पॉलिटिकल दबाव के कारण से, ये झारखंड सरकार का दबाव के कारण से यहाँ रोजगार को बढ़ावा नहीं देके
बेरोजगारी बनाने का है बीड़ा उठा के रखा है। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। कौन दिया झारखंड? जब 2000 में अटल जी का सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, तब जगह झारखंड दी मिला है। 70 साल आपका इंडिया गठबंधन चलाया सरकार, कांग्रेस सरकार, क्या बहू बेटी को सम्मान मिला? सम्मान मिला? आदिवासी दोबारा झारखंड से शहीद हुआ है तो भारत से अंग्रेज को भगाने के लिए तीर कमान लेके कुल्हाड़ी लेके लड़ा तो ये झारखंड धरती से ही लड़ा है। लड़ा है कि नहीं? बहू बेटी का सिंदूर मिटा है कि नहीं? इस उपचुनाव में आप लोगों को मतदान देके, कमाल छाप में देके आप लोगों को आदरणीय मोदी साहब का हाथ को भारतीय जनता पार्टी को शक्ति देने का आप लोग वरदान दीजिएगा। दीजिए कि नहीं शक्ति? तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। जल्दी जल्द जैसे आप लोग हमको वोट देके जिता के विधानसभा में भेजिएगा, निश्चित तौर पर चाचा आदरणीय विद्युत चाचा के साथ हम लोग, मैं विधानसभा में बात रखूंगा, वो लोकसभा में रखेंगे। निश्चित तौर पर जितना भी एचसीएल का बात हो, यूसीएल का बात हो, उसको हम लोग, महिला का बात हो, रोजगार का या युवा साथियों का, उसको हम लोग बात रखेंगे और खुलवाने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं और एक बार नारा बोल के मैं अपना वक्त को समाप्त करूंगा। हाथ उठा के बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। महिला एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, घाटशिला जिंदाबाद। आदरणीय मोदी साहब, इतना ही बोल के सभी को नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। साथियों, आपने पिता पुत्र की बातचीत सुनी। अब अगला वीडियो जो है दोस्तों, वहां की जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको बताएंगे। ये तो आज का दृश्यता सिनेरियो, तो आपको कहा था कि दोनों प्रत्याशी के अलग अलग वीडियो होंगे। आपने पहले देख लिया था सोमेश सोरेन का, और अभी बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन। लेकिन परीक्षा तो है दोस्तों, अब बड़ी परीक्षा है ये चंपई सोरेन के लिए, बाबूलाल सोरेन के लिए भी है। लेकिन हालांकि उनका अभी तो जीवन बचा है, लेकिन ये तो अब बुजुर्ग हो चले हैं, चंपई दा। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।